आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लिमिट ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करने वाली हूँ। ये टॉपिक जो है कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत सारे इंट्री टेस्ट में जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लिमिट ऑफ फंक्शन की जो है कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, जो कि बहुत कॉमनली सुनने में आते हैं। अब वो फ्रेजेस कौन कौन से हैं? वो हैं एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेस ए। अब इन फ्रेजेस का क्या मतलब है, इनका क्या रोल है, इनका क्या काम है लिमिट के अंदर, तो वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले फ्रेज आता है एक्स अप्रोचेस ज़ीरो। ये जो x है ना, इसको हम लोग एक वेरिएबल के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं और हम इसकी कुछ वैल्यूज़ को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और मैं उनको इस तरह से अज्यूम करूँगी कि वो मतलब उनको मैं सीरीज़ की फॉर्म में लिख लेती हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 अप टू सो ऑन। ये x की डिफरेंट वैल्यूज़ है जो कि मैंने सीरीज़ की फॉर्म में लिख ली हैं। अब इन वैल्यूज़ को मैं इस तरह भी तो लिख सकती हूँ, 1/2, 2^1। 2^1 क्या होता है? वो 2 ही होता है। 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4। 1/2^3 कितना होता है? 2^3 कितना होता है? 6। 1/2^4 अप टू सो ऑन, और 1/2 ये nth टाइम तक जा रही है एंड अप टू सो ऑन। मतलब ये सीरीज़ जो है मैं कह रही हूँ कि ये चल रही है। ठीक है, अब आप ये नोट करें कि ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, x की वैल्यू, सारी x की वैल्यूज़ हैं। और ये जो मैंने पावर की फॉर्म में लिखा है 1 2 3 4, ये सारी इनको मैं कंसिडर कर लेती हूँ ना। ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ये कोई भी n की वैल्यू है। ठीक है, n की वैल्यूज़ हैं। सही है। अब देखिए, अगर आप नोट करें तो जिस हिसाब से हमारे पास n की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर आप नोट करें तो हमारे पास x की वैल्यू कम हो रही है। देखें, 1/2 जो है वो क्या बनेगा? 0.5। 1/4 जो है वो उससे भी छोटी वैल्यू बनेगी। 1/6 जो है वो उससे भी छोटी वैल्यू बनेगी। तो मतलब इस सीरीज से हमें ये पता चल रहा है कि जिस हिसाब से हमारे पास n की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, उस हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हम कहने कि ना ख़त्म होने वाली जो x की वैल्यूज़ हैं, जिस हिसाब से वो कम हो रही है, हम इसको कह सकते हैं अनएंडिंग डिक्रीज़ ऑफ x। ठीक है, ये जो अनएंडिंग डिक्रीज़ ऑफ x, ना ख़त्म होने वाली जो x की वैल्यू में जो कमी आ रही है, इसको हम लिखते होते हैं x अप्रोचेस टू ज़ीरो। कैसे लिखते हैं कि सपोज़ करें कि n की वैल्यू जो है, मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ कि ये ख़त्म नहीं हो रही, इसको मैं इन्फिनिटी के तौर पे अगर ले लूँ तो आपको पता है 1/2∞, तो ये बन जाएगा 1/∞। और 1/∞ किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, तो अगर आप इनको देखें तो ये जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही हैं, ज़ीरो के करीब करीब है। अब यहाँ पर एक और चीज़, इसको ये जो टर्म मैंने लिखा है ना, इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन लिखी है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, या फिर हम इसको पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। कैसे पढ़ते हैं? एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, या फिर हम इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेस ज़ीरो। ठीक है, अगर यहाँ पर अब एक और चीज़ भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि समझने वाली है, वो ये है कि x अप्रोचेस ज़ीरो में और x इक्वल टू ज़ीरो में, इन दोनों में जो है वो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। x अप्रोचेस ज़ीरो का मतलब ये होता है कि x की जो भी वैल्यू है ना, वो ज़ीरो के बहुत क्लोज तो है,
लेकिन वो एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, जबकि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो का यही मतलब है कि x की जो वैल्यू है ना वो ज़ीरो ही है। ठीक है, तो आपने जो है इस चीज़ को जो है वो अपने माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं x अप्रोचेज इन्फिनिटी को। दोबारा से हम क्या करते हैं कि इस x को हम एज अ वेरिएबल कंसिडर करके इसकी कुछ वैल्यूज़ को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसी सीरीज़ को इस फॉर्म में लिखूं 1, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4 अप टू सो ऑन, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना, क्योंकि देखिए 10 रेज़ टू पावर 1 10 ही होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 10 रेज़ टू पावर 4 10,000 होता है, और ये इसी तरीके से वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। और हम कह देते हैं कि ये 10 रेज़ टू पावर n हम लोगों ने खुद से कंसिडर कर लिया। ठीक है, अभी अब यहाँ पर देखें कि ये सारी x की वैल्यूज़ हैं, ये सारी x की वैल्यूज़ हैं, और ये जो ऊपर हम लोगों ने पावर की फॉर्म में लिखी हैं ये सारी n की वैल्यूज़ हैं। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि जिस हिसाब से हमारे पास n की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो लगातार हमारे पास उसी हिसाब से x की वैल्यू भी बढ़ रही है। जबकि आप x अप्रोचेस टू ज़ीरो वाले केस में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं था। x अप्रोचेस टू ज़ीरो वाले केस में जिस हिसाब से हमारे पास n की वैल्यू बढ़ रही थी, x की वैल्यू उतनी ही छोटी हो रही थी। ठीक है, जबकि इधर क्या है हमारे पास कि जिस हिसाब से हमारे पास n की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू भी हमारे पास उसी हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं n अनएंडिंग इंक्रीज ऑफ, अनएंडिंग ना ख़त्म होने वाला जो इंक्रीज ऑफ x की जो वैल्यू बढ़ रही है जो कि ना ख़त्म होने वाली है, इसको हम सिंबॉलिकली किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, x अप्रोचेस इन्फिनिटी, या फिर हम पढ़ते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x अप्रोचेस इन्फिनिटी या फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, सही है। अच्छा, अब हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे x अप्रोचेस a। x अप्रोचेस a का क्या मतलब है? x अप्रोचेस a का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो a है ना, ये कोई भी एक कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, जिसको x अप्रोच कर रहा है। इसको हम लोग सिंबॉलिकली किस तरह से लिखते हैं, x अप्रोचेस टू a। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू a आ रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं है, x की वैल्यू जो है वो a नहीं आ रही, बल्कि a के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है वो हो सकती है, a से राइट साइड पे जो वैल्यू है वो हो सकती है। मतलब x माइनस a हो सकता है, x प्लस a हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली जो है वो a नहीं हो सकता। अब ये चीज़ आपको मज़ीद जो समझ आएगी ना, वो आपको समझ आएगी एक एग्जांपल के थ्रू। ये यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, फंक्शन है x क्यूब का, जिसको हम लोगों ने बताना है, इसकी हम लोगों ने जो है वो लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब हम लोगों ने इसकी जो है वो लिमिट फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग x की खुद से कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो वैल्यू सपोज करनी है ना, वो ये जो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ ना x अप्रोचेस टू 2, तो इस 2 से कि लेफ़्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सपोज कर लेंगे, और 2 से राइट साइड पे जितनी वैल्यूज़ हैं हम उनको सपोज कर लेंगे। अब 2 के लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ का मतलब होगा कि 2 से कम वैल्यूज़, 2 के राइट साइड का मतलब ये होगा कि 2 से बड़ी वैल्यूज़। ठीक है, ये क्या लेते हैं, वैल्यूज़ ऑफ x फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 2 ठीक है, और ये 2 खुद है, और वैल्यूज़ ऑफ x
फ्रॉम राइट ऑफ टू। देखिए मैंने अभी आपको इसमें बताया था एक्स अप्रोचेस टू ए वाले केस में कि एक्स की जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली ए नहीं आएगी, बल्कि उसकी या लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होगी या राइट साइड पे, मतलब एक्स जो है सिर्फ उसको अप्रोच कर रहा होगा, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू ए नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक्स की वैल्यूज़ को कुछ वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड से कंसिडर कर लिया, कुछ वैल्यूज़ को राइट साइड से कंसिडर कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड का मतलब है कि 2 से कम वैल्यूज़, जैसे 1, 1.5, 1.8, 1.9, ये मैंने ये 2 से कम वैल्यूज़ को कंसिडर कर लिया 2 से लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पर मैंने 2 से बड़ी वैल्यूज़ कंसिडर कर ली हैं कुछ जो कि हैं 2 के राइट साइड पे। अब अगर इन एक्स की वैल्यूज़ को इस फंक्शन के अंदर मैं पुट करूँ तो यहाँ पर देखिए अगर आप मैं 2 की वैल्यू को एक्स की वैल्यू को पुट करूँ, 1 अगर पुट करूँ तो 1 का क्यूब क्या होता है 1। अगर मैं 1.5 को पुट करूँ तो 1.5 का क्यूब क्या बनेगा 3.375। इसी तरीके से 1.8 को पुट करूँ तो 1.8 क्यूब की वैल्यू क्या बन जाएगी ये, मतलब मैंने ये एक्स की वैल्यूज़ पुट की हैं और मेरे पास ये उस हिसाब से मेरे पास फंक्शन का आंसर आया है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखें, ये यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा गौर से समझने वाली बात है, जो कि आप इसको सही से देखें। देखिए मेरी बात सुने, इस वैल्यू को देखें यहाँ पे 1.9999 और इधर से देखें 2.0001। अब देखिए अगर इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू जो है लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा क्लोज है 2 के, और अगर इस वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास राइट साइड पे बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यू है 2 से, ठीक है। तो ये जो एक्स अप्रोचेस टू ए था ना, इसका भी मतलब ये था कि जो एक्स से बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यू होगी, तो ये भी मतलब क्लोज वैल्यू है ना। अब आप देखो तो यहाँ पर ये जो क्लोज वैल्यूज़ के फंक्शन के आंसर हमारे पास क्या निकले हैं, ये 2 निकले हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये टेबल हमें क्या बताता है कि जिस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू जो है ना वो 2 से बहुत ज़्यादा क्लोज होती जाएगी, क्लोज़र एंड क्लोज़र टू 2, तो उस हिसाब से हमारे पास जो फंक्शन का आंसर निकल रहा है ना वो उनके रिस्पेक्टिव से जो फंक्शन का आंसर निकल रहा है वो किसके क्लोज आ रहा है। ये देखिए 7.9 किसके आपको करीब लगता है, आपको 8 के करीब लगता है ना। इसी तरीके से ये जो 8.0012 है, 8.0012 ये आपको किसके बराबर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा करीब किसके लगता है 8 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यूज़ जो बहुत ज़्यादा 2 के करीब थी, क्योंकि यहाँ पर x अप्रोचेस टू 2 का हुआ था ना, तो 2 से लेफ़्ट साइड पे बहुत करीब वैल्यू और 2 के राइट साइड पे बहुत करीब वैल्यू ने हमें ये 2 आंसर दिए हैं, और इन 2 आंसर से हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ किसके ज़्यादा करीब हैं, 8 के करीब हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 8 है ना वो लिमिट है किसकी, इस गिवन फंक्शन की, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गई है आपको। एक मिनट मैं ना यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। यहाँ पर देखें x की जो क्लोज x अप्रोचेस टू 2 में 2 से जो क्लोज वैल्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यूज़ थी, उन्होंने हमें क्या आंसर दिए हैं, ये जो 2 आंसर दिए हैं ये हमारे पास ये बता रहे हैं कि वो 8 के बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या है, 8 इज़ दी लिमिट ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसको हम जो है वो 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। ये लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x अप्रोचेस टू 8 एज x अप्रोचेस टू 2, कि जिस हिसाब से x की वैल्यू जो है वो 2 के करीब करीब थी, उस हिसाब से हमारे पास फंक्शन ने किसको अप्रोच किया है, 8 को। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या आया है, 8 आया है। तो ये हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2
ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू x 8। ठीक है, अब आगे जो है मज़ीद इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो क्या बनता है, लेट अ फंक्शन f of x be defined in an open interval near the number a need not at a। कि हमारे पास जो फंक्शन है ना वो डिफ़ाइन है एक ओपन इंटरवल पे। ठीक है, वो इंटरवल जो है वो उसमें ओपन इंटरवल में वो वैल्यूज़ हैं जो कि ए के करीब हैं, लेकिन वो ए का होना ज़रूरी नहीं है। इफ़ एज एक्स अप्रोचेस ए, कि अगर x की वैल्यू जो है वो a को अप्रोच करती है फ्रॉम बोथ लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ a, मतलब a की लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ और राइट साइड ऑफ वैल्यूज़ से, f ऑफ x अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर l, तो f ऑफ x जो है एक स्पेसिफिक नंबर l को अप्रोच करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने पिछली एग्जांपल में देखा था कि जब हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब था और हम लोगों ने उसकी लिमिट फाइंड करनी थी एज x अप्रोचेज टू 2, तो हमें उसका आंसर क्या मिला था, x अप्रोचेज टू 2 करने पे हमें उस फंक्शन का आंसर 8 मिला था। एक स्पेसिफिक नंबर मिला था ना, 8 मिला था। मतलब हम लोगों ने ये जो 2 था, इस 2 के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ ली थी और हमने इस 2 के राइट साइड वाली वैल्यूज़ ली थी, लेकिन जो 2 के लेफ़्ट साइड पे बहुत ही क्लोज़ वैल्यू थी और जो राइट साइड पे उसकी बहुत ही क्लोज़ वैल्यू थी, तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो इसका फंक्शन का आंसर है वो एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रहा है, 8 को। ये यहाँ पर आप देख लें, ये यहाँ पर आप देख लें, ये बहुत ही x की क्लोज़ वैल्यूज़ ने, लेफ़्ट और राइट साइड पे क्लोज़ वैल्यूज़ ने हमें ये 2 आंसर दिए थे और इन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर 8 को अप्रोच किया था। ठीक है, देन L इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो उस फंक्शन का जो आंसर आएगा ना, वो जो स्पेसिफिक नंबर L होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन होता है। और उसको हम किस तरह से लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज़ इक्वल टू L। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि ये तो चलो एक बहुत ही मतलब इजी सा फंक्शन था। ये जो फंक्शन था ना f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक बहुत इजी फंक्शन था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको न्यूमेरिकल अप्रोच करके तो हम लोगों ने उसकी लिमिट फाइंड कर ली। न्यूमेरिकल अप्रोच करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने उसकी लेफ़्ट और राइट साइड से वैल्यू देख कर तो हम लोगों ने वो फाइंड कर लिया। लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट फंक्शंस होते हैं, तो उनके लिए हम अब क्या करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये प्रैक्टिकली मतलब जो है न्यूमेरिकल अप्रोच को लेकर जो है वो फाइंड करना थोड़ा इजी नहीं होता। ठीक है, हम उसको प्रैक्टिकली मतलब मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम ना क्या करते होते हैं कि कुछ लिमिट को फाइंड करने के कुछ मैकेनिकल वेज होते हैं। अब वो मैकेनिकल वेज क्या हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिमिट ऑफ अ फंक्शन के कुछ मैकेनिकल वेज बताएंगे कि कुछ डायरेक्ट वेज को यूज़ करते हुए, कुछ थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली किस तरह से लिमिट ऑफ अ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।